नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। देवघर में क्या इस बार निकलेगी शिव बारात? 27 साल की परंपरा पर शिवरात्रि महोत्सव समिति ने क्या लिया निर्णय? इस साल देवघर बाबा मंदिर में शिव बारात का आयोजन नहीं होगा। देवघर में 1994 में शिव बारात निकलने की परंपरा शुरू होने के 27 साल बाद पहली बार ऐसा होगा कि बाबा नगरी में लोग शिव बारात के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए समिति ने यह फैसला लिया है। शिवरात्रि महोत्सव समिति के महामंत्री ताराचंद जैन ने यह जानकारी दी। नियोजन नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को नियोजन नीति पर झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में 7 अप्रैल को अगली तिथि निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि यह संवैधानिक मामला है, इसलिए इस मामले के सभी पक्षों को सुनने की जरूरत है। मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों को दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। इस दौरान पंचायत सचिवों की ओर से भी हाईकोर्ट के आदेश के तहत अंतरिम राहत मांगी गई है, लेकिन इस पर भी सुनवाई अब अप्रैल में ही होगी। खौफनाक मंजर को याद कर सिहर उठते हैं श्रमिक। उत्तराखंड के चमोली आपदा में फंसे लातेहार जिले के 10 मजदूर शुक्रवार की रात सकुशल आ गए। 9 लातेहार के हैं और 1 मजदूर पलामू के सतबरवा का है। झारखंड के कई मजदूर लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। लातेहार मजदूर खुशकिस्मत रहे कि वे सकुशल अपने घर आ गए। मजदूरों ने कहा कि जब आपदा आई तो वे लोग छुट्टी का दिन होने के कारण कमरे से बाहर में एक जगह पर बैठे थे। बाढ़ को काफी करीब आता देखकर वे लोग ऊंचाई पर चले गए। बाढ़ थमने के बाद वे लोग किसी तरह हरिद्वार पहुंचे और उसके बाद अब हरिद्वार से घर वापस लौट आए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने शहादत दिवस पर वीर बुद्धू भगत को दी श्रद्धांजलि। बोले, समृद्ध झारखंड के सपने ऐसे होंगे साकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की आजादी में अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का योगदान अतुलनीय है। हम सभी झारखंड वासियों को उन पर गर्व है। वीर बुद्धू भगत की शहादत हमें उनके आदर्शों एवं उनकी माटी के प्रति सच्ची निष्ठा निभाने के लिए प्रेरित करता है। हम उनके दिखाए रास्ते और आदर्श पर चलकर ही खुशहाल और समृद्ध झारखंड की परिकल्पना को पूरा कर सकेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ष 1857 की क्रांति से पहले वर्ष 1831-32 में अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के वीर सपूत बुद्धू भगत ने विद्रोह किया था। रांची से जयपुर, गुवाहाटी एवं लखनऊ समेत देश के कई शहरों के लिए कब से भर सकेंगे उड़ान? जानिए लेटेस्ट अपडेट। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम व लखनऊ सहित देश के कई शहरों के लिए विमान सेवा की शुरुआत अप्रैल से होगी। प्रतिदिन 32 विमान रांची आएंगे और जाएंगे। झारखंड के परिवहन सचिव के रवि कुमार ने ये जानकारी दी है। झारखंड के परिवहन सचिव के रवि कुमार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर, देवघर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर, विमान सेवा कंपनी एयर एशिया, एयर इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट व एयरलाइंस के सीईओ के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अप्रैल से देश के इन शहरों के लिए लोग उड़ान भर सकेंगे। मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के पद भरने को वेतन बढ़ाएगी सरकार। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति के लिए चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बार बार इन पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन कर रहा है, लेकिन चिकित्सक इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए इसका वेतन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर बहाल होने वाले प्रोफेसर को प्रति माह 3 लाख रुपए मिलेंगे। अभी तक इनका वेतन 1,60,000 रुपए मासिक ही था। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर को प्रति माह 1.02 लाख रुपए की बजाय 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। वित्त विभाग द्वारा इस पर स्वीकृति मिलने पर यह लागू हो जाएगा। किसी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे आदिवासी। ईसीएल प्रबंधन की ओर से तलझारी मौजा की जमीन में कोयला खनन के लिए मशीन लगाई तो ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार से लैस होकर प्रबंधन का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों के आक्रामक तेवर को देखकर प्रबंधन ने शनिवार को दोपहर बाद मशीन वापस ले आया। इधर खनन क्षेत्र में ईसीएल की ओर से मशीन आदि भेजने की सूचना के बाद तलझारी, भेरेंडा, पहाड़पुर आसपास के आदिवासी अपने पारंपरिक हथियार से लैस होकर अपनी रैयत जमीन पर खड़ा होकर विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि किसी भी कीमत पर तलझारी मौजा की जमीन पर प्रबंधन को खनन कार्य करने नहीं दिया जाएगा। ई रिक्शा से बढ़ाएं आमदनी, सवारी से करें अच्छा व्यवहार।
देवघर निगम कार्यालय परिसर में शनिवार को झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना के तहत लाभुकों को ई रिक्शा सौंपा गया। नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने 25 लाभुकों को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। इससे पहले सभी लाभुकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभुकों की दक्षता जाँच की गयी। शनिवार को उन सभी को ई रिक्शा सौंपा गया था। मौके पर उन्होंने लाभुकों को कहा कि ई रिक्शा से उनकी आमदनी बढ़ेगी और परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से हो सकेगा। यातायात नियमों का पालन करते हुए स्वच्छता के प्रति भी अपनी दायित्व का निर्वहन करने को कहा कि रिक्शा पर बैठने वाले सवारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। योजना का उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार का साधन मुहैया कराना है। झारखंड में वैक्सीन का बूस्टर डोज शुरू। पहले दिन 48 केंद्रों पर 2000 हेल्थ वर्कर्स को दिया गया वैक्सीन का दूसरा डोज। झारखंड में शनिवार से कोरोना के बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत ऐसे लाभार्थी जिन्होंने पहले दिन कोरोना का पहला डोज लिया था उन्हें दूसरा डोज दिया गया। पहले दिन 48 केंद्रों पर लगभग 65% हेल्थ वर्कर्स को दूसरा डोज दिया गया। 3200 हेल्थ वर्कर को यह बूस्टर डोज लगाना था, लेकिन लगभग 1100 हेल्थ वर्कर्स ने पहले दिन दूसरा डोज नहीं लगवा पाए। अब से राज्य में पहली व दूसरी डोज का टीकाकरण साथ साथ चलेगा। दूसरी डोज के रूप में टीका उसी कंपनी का दिया जा रहा है जो पहली डोज के रूप में लगाया गया था। सारी प्रक्रिया भी पहली डोज की तरह पूरी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान। कोरोना काल में हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों को वापस रखेगी झारखंड सरकार। कोरोना काल में जितने भी स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया गया था उन्हें दोबारा काम पर लिया जाएगा, चाहे वे पारा मेडिकल के हों या आउटसोर्स के। यह जानकारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को दी। मंत्री ने कहा कि कठिन समय में जिन लोगों को हटाया गया था उनसे हमारी पूरी हमदर्दी है। आर्थिक कारण थे जिनके चलते यह कदम उठाया गया था, लेकिन वे भी अपने ही हैं जिन्हें काम पर लेकर आना है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 456 करोड़ रुपए का बजट बनाकर वित्त विभाग को भेजा गया है। इस रकम से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकेगा। कई नई योजनाएं हैं जिन्हें प्रभावी बनाया जाना है। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में तकनीकी व गैर शैक्षणिक के इन पदों पर होगी नियुक्ति। जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में तकनीकी व गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, फाइनेंस अफसर, कोर्स निदेशक तथा प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति तथा शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति के लिए शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। 100 रुपए ही रह गई जेपीएससी आवेदन की अधिकतम शुल्क। सीएम सोरेन ने पूरा किया चुनावी वादा। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है। हेमंत सरकार ने अपने वादे के मुताबिक फैसला लिया और जेपीएससी ने आवेदन की शुल्क घटा दी है। अब आवेदन का अधिकतम शुल्क 100 रुपए है। बता दें कि इससे पहले जेपीएससी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इस आवेदन शुल्क 600 रुपए थी। बता दें कि इससे पहले जेपीएससी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इससे पहले शुल्क 600 रुपए थी। जेपीएससी द्वारा इसके लिए सूचना जारी कर दी गई है। रांची से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान पर लगी रोक हटी, अब बढ़ेगी विमान सेवाएं। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान पर राज्य सरकार की ओर से रोक हटा दी गई है। अब जल्द ही यहां से विमान सेवा में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में यहां से हर दिन औसतन 17 से 19 विमानों का परिचालन हो रहा है। पटना, रायपुर व भुवनेश्वर को छोड़कर सभी सेक्टरों में फिलहाल विमान सेवा शुरू हो गई है। इसके अलावा चेन्नई व अहमदाबाद सेक्टर में नई विमान सेवा शुरू हुई है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली से समर शेड्यूल जारी होने के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कई अन्य जगहों के लिए विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। उत्तराखंड में लापता झारखंडियों की पहचान के लिए होगा डीएनए टेस्ट। 14 अब भी लापता। झारखंड की आपदा के बाद मिल रहे शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। लोहरदगा के 9, रामगढ़ के 4 और बोकारो के 1 कुल 14 लापता श्रमिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। तीनों जिलों से चमोली के आपदा स्थल पर शुक्रवार को पहुंचे परिजन पहचान नहीं कर सके। अब परिजनों और शवों का डीएनए टेस्ट के आधार पर पहचान की जाएगी। अब तक 14 लोग लापता है और 19 फंसे हुए हैं। वहीं लातेहार के फंसे लोग सकुशल लौट आए हैं। डीजीपी के प्रभार से हटते ही एमवी राव मायूस, वीआरएस लेने की तैयारी में। झारखंड के प्रभारी डीजीपी रहे एमवी राव अब पुलिस की सेवा में बने रहने के मूड में नहीं है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे खुले आसमान में सांस लेना चाहते हैं। झारखंड कैडर के 1987 बैच के इस अधिकारी के नाम उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त है। अपने बेबाक अंदाज के चलते इन्हें पूर्व में आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी है।
वे इसी वर्ष सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले थे। इससे पहले ही इन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया गया, जिसके चलते वे थोड़ा सा मायूस नजर भी आए। उन्होंने अपने सहयोगियों को संकेतों में बता दिया है कि उन्हें अगली मुलाकात दिल्ली या हैदराबाद में होगी। संभावना जताई जा रही है कि 1 माह के भीतर एमवी राव स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेंगे। मैंडेज बिजली कर्मियों को 5 माह से नहीं मिल रहा वेतन। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मैंडेज कर्मियों को 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इससे उनके समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। धनबाद डिवीजन में करीब 732 मैंडेज कर्मी है। शहर की पूरी बिजली व्यवस्था मैंडेज कर्मियों के भरोसे ही संचालित है। धनबाद एरिया बोर्ड में निरसा, गोविंदपुर, सिंदरी, झरिया, लोयाबाद व धनबाद डिवीजन है, जहां सारी व्यवस्था मैंडेज कर्मी ही देखते हैं। विभाग की ओर से बताया गया कि आवंटन नहीं आने के कारण भुगतान को लेकर देरी हो रही है। सारी प्रक्रिया पूरी करने को लेकर रांची मुख्यालय को पत्र भेजा गया है। जल्द ही आवंटन मिलने की बात कही गई है। वहीं अब मैंडेज कर्मी वेतन नहीं मिलने के कारण अब आंदोलन करने की राह पर है। इसके लिए यूनियनों से भी संपर्क साधा है।